12 तारीख को दिवाली का त्यौहार है। पूरे देश में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन वो लोग जो कि अपने घरों से बाहर दूसरे शहरों में रोज़गार की तलाश में गए होते हैं या रोज़गार के चक्कर में दूसरे शहरों में रह रहे होते हैं और उनको दिवाली में घर वापस आना होता है, ऐसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि फ़्लाइट की टिकटें अगर हैं वो जो है 4 गुना से 5 गुना तक महंगी हो चुकी हैं। और यही नहीं, ट्रेनों में भी स्थिति यही है कि ट्रेनों में या तो वेटिंग 300 के ऊपर है, किन्हीं ट्रेनों में 400 के आसपास है, तो कई ट्रेनों में यानी कि नो रूम हो चुका है, रिजर्व हो चुका है, यानी कि अब टिकट नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि रेलवे प्रशासन जल्दी इस पर कोई फैसला लेते हुए एक्स्ट्रा कोच की बात करता है या वो एक्स्ट्रा कोच लगवाता है, इसका लोगों को इंतजार है। लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली से मुंबई आने वाली तमाम ट्रेनें, चाहे वो पुष्पक एक्सप्रेस हो, चाहे कुशीनगर एक्सप्रेस हो, चाहे गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस हो, इन सारी ट्रेनों में कमोबेश जो है 300 से ऊपर जो है वेटिंग चल रहा है। वहीं जो लोग एसी में सफ़र करते हैं वो फ़्लाइट की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको जो है आम दिनों के मुकाबले 4 से 5 गुना ज़्यादा जो है कीमत चुकानी पड़ रही है। आपको बता दें कि अगर लखनऊ से दिल्ली के लिए जो फ़्लाइटें जाती हैं, यानी कि दिल्ली से लखनऊ के लिए जो इंडिगो की फ़्लाइट जो सुबह 4:45 पे आती है, उसका किराया जो कि आम दिनों में 3 से 4 हज़ार रुपये होता है, वो अब किराया 12,500 रुपये से ज़्यादा है। ये स्थिति दिन की फ़्लाइटों की हैं, जिनकी कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये होती है, वो उन फ़्लाइटों की कीमत जो अब 14,000 के ऊपर हो चुकी है। रात की फ़्लाइटों की कीमत 20,000 तक पहुँच गई है। कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है वो डायरेक्ट फ़्लाइटों की है। कनेक्टिंग फ़्लाइटों की टिकट आम दिनों में भी महंगी होती है। अब सोचिए ऐसे समय में वो टिकट प्राइसेस 25,000 के ऊपर निकल चुकी है। अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, हालांकि अभी भी जो तमाम स्लीपर बसें चलती हैं, एसी बसें चलती हैं, वही अब लोगों के लिए सहारा है। लेकिन उसके लिए भी जो लोगों का कहना है कि हमको समय से पहले पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो भी जो जगह है उनके हाथों से निकल जाएगी, यानी कि बसों में भी जगह नहीं मिलेगी। और ये अक्सर होता है जब भी त्यौहार का सीज़न आता है, क्योंकि खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आबादी जो है वो दिल्ली और मुंबई की तरफ पलायन करती है रोज़गार के लिए। और तमाम ट्रेनें जो दिल्ली और मुंबई से आती हैं वो लखनऊ होते हुए ही, जो यूपी होते हुए ही वो बिहार की तरफ जाती हैं। तो ऐसे में दिवाली है, उसके बाद छठ का पर्व है। छठ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में मनाया जाता है और छठ को वहाँ पे महापर्व भी कहते हैं। ऐसे में पूरा का पूरा परिवार जो बाहर रहता है वो वापस आता है और एक गेट टुगेदर वाली स्थिति होती है, जहाँ कि इस पूजा पाठ के बहाने लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को त्यौहार में बधाइयाँ देते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अब इस तरीके से जो है ट्रेन की स्थिति है, ट्रेन में चाहे वो थर्ड एसी हो, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे सेकंड एसी हो, जहाँ वहाँ पे जिस तरीके से वेटिंग चल रही है, अब लोगों को उम्मीद एक बार जब कि फ़्लाइट से वो जाएँ, लेकिन फ़्लाइट में भी कमोबेश यही स्थिति है, लोगों को ज़्यादा कीमतों को चुकाना पड़ रहा है डायरेक्ट फ़्लाइटों में। वहीं अगर जो कनेक्टिंग फ़्लाइटें हैं उनकी कीमतें 25,000 के पार कर गई हैं। अब देखना होगा कि इसको देखते हुए सरकार और प्रशासन क्या कुछ फैसला लेता है, जिससे लोगों की राह थोड़ी आसान हो और लोग इन त्योहारों पे अपनों के बीच पहुंच पाएँ, अपनों के साथ जो है वो ये त्यौहार मना पाए। इसके लिए रेलवे प्रशासन या फिर जो है भारत सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, एक्स्ट्रा कोच लगवाने की बात होती है या क्या कुछ फैसला आता है, ये देखने वाली बात है। इंडिया न्यूज़ के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत